ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। लेकिन आपने कहा कि जैसे अपने फ्लैट के लिए दादाजी से पूछा था और अपने हाँ। रिसर्च भी करी कि आपके हाँ। दादाजी तांत्रिक हैं, हाँ। तांत्रिक और ज्योतिष हैं। हाँ। तो दादाजी से कोई ऐसे आपने किससे पूछे, कुछ उन्होंने बताया कि उनके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा किस्सा घटा हो जो जिसने आपके मतलब होश उड़ा दिया हो? बिल्कुल बहुत बहुत है उनके पास। एक्चुअली पहले तो हम बहुत लाइट लेते थे, हम कभी उनसे इंटरेक्ट नहीं किया, पर जब से मैं इसमें आया हूँ लाइन में, हॉरर वाली में, और फिर उसके बाद मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया। तो जब उनसे मैं पॉडकास्ट कर रहा था ना, तो हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। मतलब मेरे पापा, मम्मी, मेरे भाई, मेरे चाचा, 2 चाचा हैं मेरे, उनके बच्चे, पूरे से फैमिली बैठी हुई थी। हम पॉडकास्ट कर रहे थे उनके साथ। उस टाइम पर ही उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। मतलब जो मैं हमारे क्या गैप बहुत है, हमारे जनरेशन गैप से ना, तो हम लोग उसमें वैसे भी ज्यादा उनसे बातचीत होती नहीं। आजकल तो बहुत फैमिलीज ओपन होती है, हम लोग का उतना था, तो मैं डरता भी था उनसे पूछने के लिए। बट अभी जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि जब मेरे घर में इतने नॉलेजेबल पर्सन है, तो क्यों ना उनसे मैं डिस्कस करूं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं दोबारा भी चाहता हूं उनसे बात करना, पर अब हो नहीं पाता। अभी तो वापस जाके कभी वापस दोबारा बैठूंगा। तो उन्होंने बेसिकली जब बताया था मुझे कि उन्होंने साधना की हुई प्रॉपर, तो उनके गुरु थे, उनके थ्रू उन्होंने सीखा। उनके पास 2 विद्याएं हैं, एक तांत्रिक विद्या है और एक ज्योतिष है। ज्योतिष उनको किसी ने गिफ्ट की है। अच्छा। तो जैसे आप ट्रू बाय हार्ट होते हो ना, तो कई बार ऐसे मतलब गुरु और ज्ञानी लोग होते हैं जो ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे वो अपनी ये विद्या किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो उनको एक गार्डन था, उनके अंदर एक साधु बैठे हुए थे, तो वहां से रोज आया जाया करते थे। तो उनके साथ इंसिडेंट होता है कि लोग आते थे, उनसे कुछ पूछते थे और उनके वहां पैसे लग जाते थे। तो अब जैसे होता है ना, किसी की आई होती है पहचानने की, जैसे आज आपको किसी टैलेंट को आप पहचान सकते हो। तो वो जा रहे थे, तो उन बाबा जी ने उनको बुलाया कि जरा, छोटे थे उस टाइम एज में वो, तो बोले हाँ बाबा जी बोलो। बोले ले पैसे ले जा। तो उस टाइम शायद हो कि 60-70s की बात है, 150-200 रुपए होंगे, बहुत होते थे उस टाइम। बहुत होता है। हाँ। तो बोला नहीं, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मेरे है ही नहीं, मैं क्यों दूंगा। तो नहीं, ले जा, मेरे किसी काम नहीं आएंगे। तो बोलते हैं आप किसी और को देना, मेरे को जरूरत नहीं, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, आपके पैसे, आपकी मेहनत के पैसे, मैं क्यों लूंगा। तो पता नहीं उनको कुछ दिखा उनके अंदर, क्या ऑनेस्टी दिखी है, क्या दिखी। उन्होंने उनको बुलाया, उनके कान में से फूंक मारी और एक रिंग दे दी उनको हाथ में पहनने के लिए, अपनी रिंग उतार के। बोले जा। तो वो रिंग लेके उन्होंने देखा, बुद्धि ये पहन लिए। पहनते ही उनका मतलब जैसे आप एक कोई गैजेट पहन लो, और तो मैं दिमाग में एकदम से कुछ चीजें चलने लगी। फिर वो घर पहुंचे, घर पहुंच के मैंने उनसे पूछा था ये बात एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे बताया था कि पहले दिन तो थोड़ा हल्का से रहा, फिर दूसरे दिन वो गए तो वहां पे बाबा जी थे ही नहीं। मिलने गए, रोज रहते थे, शायद चले गए होंगे कहीं पे, उनका काम हो गया होगा, निकल गए होंगे उनको, जिनको ट्रांसफर करनी थी कर। उसके बाद ऐसा नहीं था कि कुछ होता था, बट उनको ऐसे फीलिंग्स आने लगी, जैसे आप सामने बैठे हो तो आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपका पास्ट में क्या हुआ है। तो वो धीरे धीरे उनको क्लिक करने लगा। सोचो ना, मैं आपको देख के सेंस कर लूं कि यार आपका 5 साल पहले आपने क्या किया होगा, क्या क्या हर्डल्स आए होंगे, आगे क्या कुछ हो सकता है। तो वो प्रेडिक्शंस उनके अपने आप दिमाग में आने लगते हैं। तो सून मतलब 2-3 महीने बाद उनको रियलाइज हुआ कि कुछ हुआ है। फिर उन्होंने पता किया, डिस्कस किया, तो उनको पता लगा कि उन्होंने उनकी विद्या उनको ट्रांसफर कर दी। तो मुझे आज भी आता है, छोटे छोटे थे हम लोग, 5 साल 6 साल के। तो हमारा घर था, हमारा घर एक सेंचुरी के अंदर था। तो जवाहर सागर सेंचुरी का भी आपने नाम सुना हो, चंबल नदी के जस्ट ऊपर क्लिफ पे हमारा घर था। अच्छा। बड़ा सुंदर जगह थी वो। जैसे संडे को हमारे घर के बाहर लाइन लगती थी कार्स की। मैं बात कर रहा हूँ 92-93 की, जब लोग कार्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते इतना। जैसे पूरी लाइन लगती थी, हम बच्चे थे, हर कार से कोई ना कोई फ्रूट्स ला रहा है, मिठाई ला रहा है, कोल्ड ड्रिंक ला रहा है, और हमारे सबसे ज्यादा मजे होते थे क्योंकि वो फ्री देखते थे। हाँ, और वो सब क्लाइंट्स आया करते उनके पास, पैसे किसी से लेते थे, और प्रेडिक्शंस उनके बहुत एक्यूरेट होते थे। तो कोटा से लेकर यूएस तक उनके शिष्य हैं जो आज भी आते हैं। मतलब एक तो बहुत बड़े डॉक्टर है वहां पर, वो उनसे मैं अभी रिसेंटली मिला हूँ। तो वो उनका था, आज भी वो किसी चीज के लिए चार्ज नहीं करते हैं, बट अब क्या एज के साथ साथ एनर्जी कम होती जाती है, तो वो करते नहीं। गोस्ट वगैरह में उन्होंने कभी ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। जिन के बारे में आप लोगों ने सुना ही है। जिन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन उनकी एक एबिलिटी, इनका एक वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, कि अगर वो किसी को पसंद कर ले तो वो बस उनको वो चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे कोटा के पास में एक और जगह बूंदी। तो बूंदी का एक गांव था, उनके एक सरपंच थे। उन सरपंच का इकलौता बेटा था एक। अब वो पता नहीं कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, उसके साथ एक जिन्न आ गया।
जैसा वो मुझे बताते हैं, तो गाँव में सब बताते, तो जिन आ गया। जिन आ गया उसको, वो लड़का जिन को पसंद आ गया एक्चुअली, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ। तो अब वो लड़का बिल्कुल देसी भाषी गांव का, वो इंग्लिश बोलने लगा, फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था वो, कई बार इंग्लिश बोलता था, कई बार अरेबियन भाषा की जो अलग से उर्दू की तरह भाषा होती है वो बोलता था। और जैसे उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब आने लगे, प्रॉपर्टीज दिखने लगी उसके अंदर, तो उनके घर में होने लगी बरकत। पिताजी कुछ नहीं थे, वो सरपंच बन गए, जो काम करते वो काम चलता। तो धीरे धीरे उनको ये रियलाइज लगा फैमिली को कि इस लड़के के अंदर कुछ ना कुछ है। जो उन्होंने 2-3 जगह बताया, सब लोगों ने बोला कि इसके पीछे जिन्न है, तो दिखता किसी को कुछ नहीं था। फिर लोग अल्टीमेटली मेरे दादाजी के पास आए, तो उन्होंने बातचीत की, उनको पता लगा कि हाँ इसके अंदर एक जिन्न है। तो उन्होंने उससे बात की, जिन्न से बुला के उसको, उसकी बॉडी के अंदर ही। तो उसने बताया कि देखो ये लड़का मुझे पसंद आ गया है, इसके घर वालों को बोल दो तुमको क्या चाहिए, गाड़ी घोड़ा मकान जो चाहिए सब ले लो, सब लाके दे दूंगा, तुम्हारे कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी, लेकिन बस मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे पसंद आ गया है। वो किसी भी फॉर्म पसंद आया, बोला ये इसको छोड़ दे, इसको भूल जाओ बस, तुम ये यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ में रहूंगा, और तुमको दुनिया की जो चीज चाहिए बता देना, सब मिल जाएगा। तो अब इकलौता बेटा उनका, बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो अपना बेटा चाहिए। तो मेरे दादी ने बोला भाई तू छोड़ इसको और जा। तो बोलता है कि देखो मैं चला गया ना तो सब खत्म हो जाएगा, यहाँ रोड पे आ जाएंगे लोग। तो सरपंच बोलता है कुछ भी हो जाए मुझे तो अपना बेटा चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए दौलत वौलत कुछ। तो फिर उसने बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगा। और मेरे दादी से बोलता है कि आपके जिनसे उन्होंने सीखा है, बोला आपके गुरु और मेरे गुरु दोनों एक दूसरे को, ऐसा कुछ कनेक्शन था उनका। तो बोला आप भी चले जाओ, आपके जगह कोई और होता ना तो मैं कुछ और तरीके से बात करता। तो उन्होंने बोला कि देख भाई बच्चे की जिंदगी का सवाल है, इकलौता बेटा है, उसको बहुत समझाने उसने बोला कि ठीक है मेरी एक शर्त है। बोले एक शर्त है और वो आपको ही करनी पड़ेगी कि एक हनुमान जी का मंदिर है, बोले इस टाइम पर आप हनुमान जी के मंदिर पे ऐसे फूल लेकर जाओगे हाथ में, अगर वो फूल गिर गया तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर आपने फूल मूर्ति पे चढ़ा दिया तो मैं चला जाऊंगा। अब जैसा वो बताते हैं तो वो गए, बहुत ऐसा हुआ कि हवा चली, बहुत ऐसा कोशिश की, वो नहीं पहुंचे वहां पर, अल्टीमेटली वो पहुंच गए, उन्होंने फूल रखा और उसके बाद वो उसकी बॉडी से चला गया। लेकिन उसके जाते ही उनके पूरे घर बार बिक गए। वो आज भी है फैमिली, ऐसा नहीं वो नहीं है, वो लड़का भी आज भी है, बट वो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग, उनको सड़क पे आ गए थे वो लोग। तो ऐसा एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, जब उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा एक जिन था जो उसके साथ लगा, और जैसे उन्होंने बोला कि जाना है तो गया, पहले तो जा नहीं रहा, तो जब गया तो सब कुछ ले गया साथ के अंदर। तो ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं। अब उनके किस्से तो बहुत सारे हैं अलग अलग तरीके के, बट यही एक था जो उन्होंने मुझे बताया था। तो ऐसा वो भी उन्होंने कुछ बताया कि जिन उस बेटे को हार्म कर रहा था किसी तरीके से। एक्चुअली इनमें ना कैटेगरीज होती हैं। तो जनरली जैसे मेरे पास जितनी भी स्टोरीज आती हैं उनमें जिन जनरली जो फीमेल्स होती है उनके ऊपर ज्यादा हावी होते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट होते हैं और वो अलग तरीके पर, कुछ एक अलग कैरेक्टर के होते हैं जिनको मतलब उसका ये होता है कि उसको जो पसंद आ गया वो आ गया, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, और आसानी से वो उसको छोड़ते नहीं है। तो उनका एक कैरेक्टर होता है, उन्होंने बताया था मुझे। बाकी उनका ये कहना है कि जिन कभी भी खराब होते नहीं, क्योंकि वो हाँ वो एनर्जी आप स्केल पे चलोगे ना तो ह्यूमन से बहुत ऊपर होते हैं। अब हो सकता है जो नेगेटिव एंटिटीज होती है जिनकी उनको नाम जिन नहीं देकर कुछ और बोलते हैं, बट उनका ये कहना है कि तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जिन इंसान से बहुत ऊपर है और वो बुरे नहीं होते, वो उनका कहना है।